हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी रीडिंग लेकर आई हूँ, वो है लव और आपके रिलेशनशिप के ऊपर। आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट, सेपरेशन की सिचुएशन, या फिर मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, या फिर फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, सभी के लिए रहेगी ये वीडियो। एस्ट्रो और टैरो पर आधारित रहेगी, यू वर्सेस देम के फॉर्म में रहेगी। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे, थॉट्स और उनकी फीलिंग्स, ठीक है। रिश्ते का भविष्य क्या है, आने वाले समय में क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ है अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में है, ठीक है। रिलेशनशिप में क्या मोड़ आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से आप देख सकते हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस, कुछ करना चाहते हैं आप एक्वेरियस, कोई स्टेप लेना चाहते हैं, ठीक है। अगेन विक्ट्री एंड सक्सेस दिखा मेरे को शफलिंग में, ठीक है। यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है कि अगर आप बेवजह ही डरे जा रहे हैं, ठीक है, बार बार अपने स्टेप बैक कर रहे हैं किसी बात को लेकर, आपको शायद आगे बढ़ना चाहिए। आप जितना स्थिति को लेकर डर रहे हैं ना, कि आपने कभी बिना क्लोजर दिए, क्लैरिटी दिए, शायद किसी कारणवश, मजबूरीवश आप दोनों के बीच में गैप आ गया था, तो अब अगर आप स्टेप लेते हैं, क्या वो आपको रिजेक्ट कर देगा या रिजेक्ट कर देगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर गलती आपकी थी, या फिर गलती की बात नहीं करते हैं, वो आगे और कार्ड आएंगे तो देखेंगे, ठीक है। चाहे किसी भी कारण से आप दोनों अलग हुए थे, दूर हुए थे, दूरियां आ गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई मजबूरी थी, कुछ भी हो, ठीक है, फैमिली मैटर था या कुछ भी था, तो आप यहाँ पे अगर ट्राई करेंगे, ठीक है। स्पेशली अगर यहाँ हाईलाइट करूँगी, अगर आपकी तरफ से कोई भी कमी, कोई मजबूरी या कोई गलती रह गई थी, तो आपको निराशा नहीं मिलेगी, निराशा नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है शुरुआत थोड़ा नोक झोंक, थोड़ी सी एक प्यार वाली लड़ाई होती है ना, उस काइंड ऑफ हो, लेकिन शुरुआत अच्छी होगी। फर्टिलिटी, किस तरीके से आपको जाना चाहिए, ठीक है। पुराने रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कोई एक्स की सिचुएशन यहाँ पे हो चुकी है। लाइट, मटेरियल हार्वेस्ट, यहाँ पे फुलफिलमेंट को दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप, ठीक है। सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा टारगेट रहा आपका रिश्ता, ठीक है। कहीं पे आपको लगा होगा कि मैं अब क्यों झुकूं, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, ठीक है, मैं तो अपने काम के लिए ही इतना अड़ा हुआ था, अड़ी हुई थी। ओके, हो सकता है एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए आप, हो सकता है एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझा, जितना किया उतना ही इनफ समझा। हो सकता है कि उस टाइम के सिनेरियोस कुछ ऐसे रहे कि आप बोलने की हालत में नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे पुराना टाइम दिखा रहा है। यहाँ पे और कार्ड्स देखते हैं। फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ दिखा रहा है, न्यू ग्रोथ को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हील हुए हैं आप, उसको दिखा रहा है कि अब आप पार्टनरशिप के लिए, यूनियन के लिए रेडी है एक्वेरियस, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, हो सकता है आपकी तरफ से या नहीं हो सकता, लेकिन अब आप यहाँ पे रेडी हो। फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पे और दिखा रहा है कि ग्रोथ को लेकर यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग्स की है, और अगर नहीं की है तो यहाँ पे करने की ज़रूरत है। अगर मेरी ये मजबूरी रही है, मैं इसके साथ उसको हैंडल कर पाऊँगा या नहीं, मेरी करियर में, फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, इस वजह से मेरा माइंड ठीक तरीके से इमोशंस पे नहीं रुक पाया, ठीक है, नहीं रुक पाएगा, फिर से वही जिम्मेदारी, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, हर चीज़ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम जिसमें भी समय देते हैं वही चीज़ हमारी अच्छी होती है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ठीक है, आपने अपने मटेरियल हार्वेस्ट पे काम किया, मतलब अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे, अपने जॉब पे, अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल के लिए, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ हो, कोई स्किल, ठीक है, अपने काम को और आगे अच्छी तरीके से बिल्ड करने के लिए, थोड़ा स्टैंड होने के लिए, किसी जगह कोई चीज़ ख़राब हो गई थी, जॉबलेस थे, ठीक है, उनको ठीक करने के लिए, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, अब आपको यहाँ पे खुद की ग्रोथ, ठीक है, खुद की ग्रोथ आपकी यहाँ पे नहीं रुकनी चाहिए। रिश्ते की ग्रोथ पे उसका असर नहीं पड़ना चाहिए, सामने वाले के भी सेल्फ वर्थ पे यहाँ पे इनडायरेक्टली वे में उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं की कदर नहीं की जा रही है, ठीक है। यहाँ से ही क्लैश स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ और लाइट का कार्ड दिखा रहा है। फर्टिलिटी मीन्स ग्रोथ, और यहाँ पे लाइट का आना, लाइट को एंटर कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, ठीक है। आप लाइट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप, मटेरियल हार्वेस्ट, रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट, ठीक है, रीबर्थ को दिखा रहा है। आप दोनों ने ही सेल्फ वर्थ पे काम किया, एक दूसरे की सेल्फ वर्थ को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हुए आप दिखाई दे रहे हो मेरे को।
कि प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका अगर सही नहीं था या एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो यहाँ पे वो एक्सप्रेशन ही आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ का कारण बनेगी। कि फिर से अगर नए सिरे से कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो हीलिंग, जो कि मैंने कहा सेल्फ वर्थ, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के ही शाखाएं होती हैं, ठीक है, ब्रांच होती हैं। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि नए सलीके से सब कुछ स्टार्ट करना, नए सलीके से स्टार्ट करना, ठीक है। अब अपनी लाइफ में कुछ लोग यहाँ पे फिर से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, एक्वेरियस, ओके। यहाँ पे पुराने रिलेशनशिप में फिर से एक ग्रोथ देना, ओके। यहाँ पे मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओपन कर रहे हैं, वेलकमिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग दोनों ही यहाँ पे इक्वली होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी की भी तरफ से यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक में प्रॉब्लम रही थी ना, वही लर्निंग है आप दोनों की ही, क्योंकि ये बोथ साइड्स के कार्ड है, ठीक है। कि शायद ऐसा कुछ हुआ था, समय का खेल कह लीजिए, या वक्त ने साथ नहीं दिया, नसीब ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वक्त सबसे बलवान है, ठीक है ना। तो चाह के भी आप नहीं दिखा पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, वो भी वहाँ शांत हो गए, ओके। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर से वो उम्मीदें जगना, फिर से वो प्यार जगना, फिर से वो एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। इमोशनली आप अवेलेबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। खैर, इमोशनली अवेलेबल तो आप पहले भी थे, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं थे, कहीं पे बहुत सारी चीज़ों में बहुत धीरे गति, ठीक है। लेकिन अब आने वाले समय में, स्पेशली आने वाले 3 महीने यहाँ बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पैराडाइज, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे पैराडाइज का आ गया है, ओके। यहाँ पे रिश्ते को फिर से स्वर्ग सा बनाना, कि मेरी ये चाह है कि अगर मुझे एक चांस मिले, यहाँ पे मैं पुराने रिश्तों की बात कर रही हूँ जहाँ पे नो कांटेक्ट, सेपरेशन, आप किसी नो कांटेक्ट में पहल करना चाहते हैं, फिर से ठीक करना चाहते हैं, तो आपकी पहल कैसी होगी? लाइक पैराडाइज कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत बार जिक्र किया हो, आपके पार्टनर को पहाड़ बहुत पसंद हो, आप लोगों ने पहाड़ों पे ट्रैवल किया हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखा रहा है कि ग्रोथ, पहाड़ मीन्स ग्रोथ को भी दिखा रहा है, ठीक है, हाइट्स को भी दिखा रहा है, कि इतने अपर लेवल का प्रेम था आप दोनों के बीच में, कि बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छा कनेक्शन था, लेकिन कहाँ से क्या हो गया कुछ नहीं पता। की ऑन अ रिंग, क्या बात है यहाँ पे। एक्वेरियस रीडिंग तो बहुत ज़बरदस्त, देखते हैं बाकी। नॉट टुडे, द गोल्डन मिरर, टॉकिंग, कॉन्वर्सेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन इज की टू सक्सेस, यहाँ पे यही कहूँगी। इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल्स, ईमेल, टॉकिंग मोर, यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप को दिखा रहा है, ठीक है। नंबर एक्सचेंज होना, नंबर एक्सचेंज होगा, न्यू इंटरेस्ट को दिखा रहा है, न्यू लव इंटरेस्ट को दिखा रहा है। नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड वन साइडेड, ठीक है। यहाँ पे वन साइडेड लव भी मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी की तरफ से हो सकता है कि वन साइडेड है, ठीक है, कि आप किसी और में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप में कोई इंटरेस्ट ले रहा है या ले रही है, ठीक है। लेकिन आप अपनी दुनिया में खुश है, कि अगर आपको किसी ने नो कांटेक्ट दिया है या आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल भी रहे हैं, तो आप किसी और को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने पुराने कनेक्शन में ही खोए हुए हैं कि उसे ठीक कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग, यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि इंटीमेसी, ठीक है। यहाँ पे प्रेगनेंसी को भी दिखा रहा है, ओके। डांस ऑफ सोल्स, शार्ड्स ऑफ लव, फ्लाइट, plan. Sometimes things fall apart for better things to come. यहाँ पे कोई चीज़ टल रही है एक्वेरियस, यहाँ पे ना किसी एक्वेरियस की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ टल रहा है यहाँ पे, ठीक है। टल रही है, ये कुदरत की तरफ से, आप नहीं टाल रहे हैं, सामने वाला नहीं टाल रहा है, यहाँ पे कुछ तो टल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्लाइट प्लान का दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे है कि कोई दूर का कनेक्शन आपकी तरफ यहाँ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक और मैसेज यहाँ से क्लियर हो रहा है कि की ऑन अ रिंग, शायद फ़ोन में, शायद टेक्स्ट में, शायद कॉल्स में आपको बहुत सारे वादे कस्में किए हों, लेकिन यहाँ पे असलियत में वो चीज़ें नहीं थी, तो वहाँ पे चीज़ें टलेंगी आपके बेटर के लिए, आपके बेटर के लिए, ओके। कि आपको कुछ यहाँ पे पता चलेगा, या मे भी यहाँ पे कुछ लोगों के लाइफ में ये चीज़ घटित हो चुकी है। कुंभ राशि यहाँ पे रिश्तों में इमोशनल क्लैरिटी और अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशन लेकर आया है ये वाला टाइम पीरियड। इस समय
कई लोग यह महसूस कर सकते हैं कि जिन इमोशंस को अब तक साइड में रखा गया था, ठीक है, इग्नोर किया जा रहा था, जिसे कहते हैं कि इमोशंस को ताला लगा दिया गया था, ठीक है, कि किसी से आपकी खुशी जुड़ी हुई थी लेकिन आप किसी वजह से वहाँ से हट रहे थे, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, अब वही सबसे ज़्यादा आपका ध्यान मांग रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया, दूसरी चीज़ों पे माइंड डाइवर्ट हो गया, इमोशंस होते हुए भी, प्रेम होते हुए भी आप दिखा नहीं पा रहे थे, वहाँ पे सब कुछ नया पनपता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इमोशनली अवेलेबल है, सबसे बड़ी बात है, अवेलेबल होने के साथ साथ आप एक्सप्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कहूँ कि एक्सप्रेशन से ही यहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी। ओके, कुछ रिश्तों में अचानक यहाँ क्लोजनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कुछ कनेक्शंस में डिस्टेंस की असली वजह समझ आने लगेगी। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना फ्लाइट प्लान, ठीक है, कि जानबूझ के कोई टाल रहा है या टाल रही है, ओके, और आपको ये भी दिखा रहा है, जैसे कहते हैं ना डुअल माइंड में रखना सामने वाले को, कि आपको ये भी दिखाना कि आप उनकी ज़रूरत हो, आप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ टालना चीज़ों को, कि समझ में ही ना आए इंसान को, फंसी रहे वो, ओके। तो यहाँ पर हैप्पीनेस, एन्जॉय, प्लेफुलनेस, एन्जॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज, यहाँ पे घूमते फिरते हुए भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेबी प्लानिंग्स को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कंसीव करना, गुड न्यूज़ मिलना, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा, पहाड़ों पे घूमते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके, किसी बर्फीले जगहों में छुट्टियाँ मनाते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग, ओके, पास्ट ट्रॉमा लीव्स स्कार्स, टेक टाइम टू हील योर सेल्फ। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट, कि अगर आपको लगता है कि अभी नहीं कनेक्ट कर सकते, ठीक है, अभी जस्ट धीरे धीरे ओपन अप हो रहा हूँ, ओपन अप हो रही हूँ, ठीक है, फिर से यहाँ पे रोशनी आ रही है, और अपना ध्यान भटकाने के लिए कि इस तरफ मैं ना जाऊँ, क्योंकि प्यार तो अभी भी है, इमोशंस तो अभी भी है, ओके। एक तरफ सोचते हैं कि वो मेरे लिए सब कुछ थी, वो मेरे लिए सब कुछ था, और दूसरी तरफ ही सोचते हैं कि सिर्फ कुछ जैसे लगता है मतलब है। तो यहाँ पे बाउंड्रीज एंड हर्ट का कार्ड ये भी बता रहा है कि कन्वर्सेशंस को अवॉइड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ, जैसे मैंने कहा ना, एक मझधार में लटका के रखना, हाँ मैं कर रही हूँ, लेकिन दूसरी ही तरफ कोशिशों में वो बात नहीं है। ये किसी की भी तरफ से हो सकता है, आपके तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। बातें तो बहुत अच्छी हुई, बातें बहुत गहरी हुई, बहुत दूर दूर तक की हुई, ठीक है, चलने की, और लेकिन उतना नहीं है यहाँ पे। तो कहीं पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ओनली वन साइडेड लव, किसी एक की तरफ से यहाँ पे वन साइडेड लव को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नए कनेक्शन, जैसे कि मैंने कहा, नए कनेक्शन, ईमेल्स और टेक्स्ट, कॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हुए देख रही हूँ, एक तो एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में और एक नए कनेक्शन में। अब निकालते हैं एक्वेरियस आपके लिए यहाँ पे कार्ड, कि कोई आपकी लाइफ में लाइट बनकर आ रहा है या आ रही है, आपके बिजी शेड्यूल को हिलाने के लिए, आपके लिए इनफ है ये सब काम करना, अपने आप को बिज़ी रखना, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा बनाने आ रहा है या आ रही है, जहाँ पे आप दोनों काफ़ी बातें करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये किसी ट्रैवल और ट्रिप के माध्यम से भी होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस दौरान कम्युनिकेशन पैटर्न्स बदल सकते हैं एक्वेरियस। इस दौरान देखिए, एस ऑफ कप्स आ गया, मैंने कहा ना, न्यू कनेक्शन यहाँ पे है, और पुराने रिश्ते में स्पार्क वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ से इमोशनली ओपन होना और कहीं ना कहीं फीलिंग शेयर करना, अपनी दिल की बातें शेयर करना, दूसरे की पसंद नापसंद को फॉलो करना, उसको खुश करने के लिए मतलब आपसे जो बन पड़ेगा आप करेंगे, ठीक है। अ न्यू पाथ टू लव, पैशनेट लव दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जीवन को एक नया मोड़ मिलना, ठीक है, जीवन में एक फिर से ताजगी वापस आना। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया फिर से अगेन एक्वेरियस, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट। रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही है कि लाइक ये आपकी इच्छा पूर्ति वाले पार्टनर रहे हैं। कहीं पे आप नो कांटेक्ट को इसीलिए खींच रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है 2 में से किसी एक को चुनना पड़ जाए, ठीक है, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात, इनको
कहीं ना कहीं अपने आप से दूर करना, या फिर इन्होंने आपको अपने आप से दूर किया, ठीक है, जिसने भी दूर किया। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि पॉज फॉर बैलेंस थिंकिंग ऑन सिचुएशन, कि यहाँ पे जानबूझ के डिस्टेंस क्रिएट किया कि मुझे ये चाहिए या नहीं, ये रिलेशनशिप मेरे लाइफ में आया क्यों, ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस की बात कर रही हूँ मैं, मेरे लाइफ में ये रिलेशनशिप आया क्यों, मैं तो ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटमेंट में थी, क्या है इसका रीज़न। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिसे कहते हैं ना आंखों में पट्टी बांध लेना, ठीक है, कि करूँ तो क्या करूँ, उसे भी नहीं छोड़ सकता, इसे भी नहीं छोड़ सकती, इस तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पे मल्टीपल प्रायोरिटीज़ दिखाई दे रही है, ये आपकी प्रायोरिटी होते हुए भी आप नहीं दिखा पाते हैं। और डिस्टेंस क्रिएट करने का रीज़न सिर्फ ये नहीं होता है कि वो मुझे पसंद नहीं है या मैं उससे नाराज़ हूँ, ये भी कि देख लेते हैं दूर होकर मैं उसके बिना रह सकता हूँ, वो मेरे बिना रह सकती है, ठीक है, ये भी। एस ऑफ कप्स यहाँ पे न्यू पाथ टू लव, फिर से नई राहें खुल रही है, ठीक है, किसी पास्ट पर्सन से अचानक से मिल जाना, ठीक है, अचानक से उसके ड्रीम्स आने लगना, आपको सिग्नल मिलना, आपके किसी क्वेश्चन के आंसर का सिग्नल आपको मिलने लगना। लवर्स का कार्ड यहाँ पे म्यूचुअल केयरिंग एंड अट्रैक्शन, जो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, यह आपकी तरफ से ज़्यादा हो रहा है। देखिए दोनों ने इस फ्लावर को यहाँ पर पकड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एंजल्स का आशीर्वाद मिल रहा है कि प्रकृति भी, यूनिवर्स भी, भगवान भी हमारा साथ तभी देते हैं जब हम कहीं ना कहीं उस तरफ जाते हैं जहां वो हमें पुश करना चाहते हैं, ठीक है, और हम अपनी मदद खुद करते हैं, ठीक है। तो इस दौरान जैसे कि मैंने कहा कम्युनिकेशन पैटर्न बदल सकते हैं, इमोशंस अनएक्सपेक्टेडली सरफेस पर आ सकते हैं कि नहीं दिखाना चाहते, नहीं कहना चाहते, अभी भी छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब कुछ ऐसा होगा कि आप चाह के भी नहीं छुपा पाएंगे। तो कुछ लोग अपने दिल की बात को पहले से ज़्यादा सीरियसली लेने लगेंगे, ठीक है। तो यह समय कहीं ना कहीं यह समझाने की कोशिश ज़रूर करेगा आपको एक्वेरियस की हर चीज़ को लॉजिक से हैंडल नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बैलेंस आता दिख रहा है। यहाँ पे लव लाइफ में मैच्योरिटी आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, पहले से ज़्यादा डिसीजंस में मैच्योरिटी है, ओके। यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप किसी नेक्स्ट कनेक्शन में जा रहे हैं तो पहले के मुकाबले कोई मैच्योर पर्सन का मिलना, ओके, आप पहले से ज़्यादा अच्छे से डील कर पा रहे हैं अपनी लव लाइफ को, अपने मैरिड लाइफ को, अपने रिलेशनशिप्स को, ओके। यहाँ पे मेहनत करना चाहते हैं। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे ट्रेडिशनल थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, कि रिलेशनशिप्स में, ठीक है, कहीं ना कहीं पुरानी धारणाएं होना, ठीक है, कि टाइम पास काइंड ऑफ नहीं, वो एक्वेरियस होते भी नहीं हैं, ठीक है ना, वो एक्वेरियस होते भी नहीं है कि करनी है तो शादी करनी है। आई डोंट नो कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए मैसेज आ रहा है, क्या आ रहा है, कि उसे भी कहीं ना कहीं अपनी वाइफ की तरह ही देखा, अपने हस्बैंड की तरह ही देखा, कि रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं, डेडिकेटेड टू ईच अदर, कि ऐसा रिलेशनशिप भी यहाँ पे रहा है एक्वेरियस जहाँ पे बहुत डेडिकेटेड रिलेशनशिप था। पैराडाइज का कार्ड ये भी बताता है, ठीक है, कि बहुत डेडिकेटेड था, कि कोई कमी नहीं थी, आप भी बहुत समर्पित रहे, वो भी बहुत समर्पित रहे, ठीक है। और अभी भी यहाँ पे अगर रिटर्न हुआ तो दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित और बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अब कम बैक होता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, तो स्टेबिलिटी है और कहीं ना कहीं दोनों के अप्रोचेस इक्वल रहेंगे। शुरुआत आप करते हैं या वो करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा निराशा नहीं मिलेगी एक्वेरियस, ठीक है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी आना, रिलेशनशिप में मैच्योरिटी दिखाना, मैच्योर डिसीजंस बनाना, उसकी क्या ज़रूरत है उसे समझना, ये सब आपकी तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो तो मेरा नहीं हो सकता, वो तो मेरी नहीं हो सकती, ट्रेडिशंस की प्रॉब्लम हो सकती है, अलग रिलीजन कास्ट का हो सकता है या हो सकती है, और जैसे कि मैंने कहा हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आप भी किसी और से मैरिड हो, वो भी किसी और से मैरिड है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, अब भी मेरे को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके ऊपर है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखो। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है आपके लिए, आपके तरफ और इस कनेक्शन की तरफ। ये रिश्ता तो ऐसा रहा है, शायद आप दोनों ने आउटिंग भी की है एक साथ, और थोड़ा सा इंटीमेट काइंड ऑफ, ठीक है, वन नाइट स्टैंड काइंड ऑफ यहाँ पे है हुआ दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं यहाँ पे गहराई बहुत रही है रिलेशनशिप में। डांस ऑफ सोल्स, बी वल्नरेबल एंड लेट योर 2 हार्ट्स इंटरट्वाइन। द एम्परर, आपको ये बिल्कुल किसी क्वीन और किंग की तरह देखते हैं, ठीक है। आपको ये ईगोइस्टिक देखते हैं थोड़ा, ओके। और हो सकते हैं एक्वेरियस घर के बड़े बेटे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, लेकिन हीलर है आप इनके लिए, आप इनके लिए हीलर है। आपका बहुत योगदान रहा है इनके लाइफ को
आज जहाँ भी है ये ऐसा लग रहा है कि आज आपके पार्टनर बहुत अच्छी जगह स्टैंड करते हैं, ठीक है, इनका नाम होगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक स्पॉटलाइट वाले पर्सन हो सकते हैं, लेकिन लियो हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्वेरियस लियो हो सकते हैं, और स्ट्रेंथ मिलती हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ देखते हैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप में, ओके, पोटेंशियल देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रोकती हैं कि कहीं ना कहीं दबदबा बना के रखना, कंट्रोलिंग नेचर, एम्परर कि मेरी चलनी चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट बहुत ऊपर है, ओके, ठीक है, आपको ये रिस्पेक्ट देंगे लेकिन आप भी इनकी रिस्पेक्ट रखें, ये इनकी चाहत है। पब्लिक फिगर अथॉरिटी, अगर इस जगह आप स्टैंड करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है कि आप नहीं जा सकते समाज के खिलाफ, नहीं लड़ सकते, शायद ऐसा नहीं है ताकत नहीं है, लेकिन वही समाज की बाउंड्रीज़ नहीं आपको यहाँ पे बांध रखा है। बहुत डिसिप्लिन, बहुत फोकस्ड देखते हैं आपको ये कि आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका फैमिली लाइफ हो या कुछ भी, इवन इनके भी कोई काम हुए होंगे ना, वहाँ पर भी आपका डेडिकेशन बहुत बहुत कि इनसे ज़्यादा सीरियस तो आप रहे हैं उस चीज़ में, फोकस रहना, ठीक है। तो उस दृष्टि से आपको देखते हैं ये आपके पार्टनर, फीलिंग्स बहुत अच्छी है, थॉट्स बहुत अच्छी है, एनर्जी बहुत अच्छी है आपको लेकर, चाहिए आपसे बात करते हैं या नहीं करते, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंथ के नीचे यहाँ हैंगमैन और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है, लड़ाई, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट्स, ठीक है, कि इन्हें पता है कि आप दोनों अगर एक हुए, ठीक है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन के सिग्नल्स मिल रहे हैं कि हो सकता है दोनों ही 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो। आपके फादर की आप बहुत सुनते हैं, ठीक है, आपके फादर इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डिसएग्री है, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, वहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखा रहा है कि ये भी चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, फिर से वही पुराने वाद विवाद, ये सोच के भी यहाँ पे ये पीछे हट जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ कि दोनों साथ में रहेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। आपको खोना इनके लिए, ठीक है, कि बिल्कुल इमोशनली तोड़ देना, बिल्कुल इमोशनली तोड़ देना। कहीं ना कहीं दोनों ने साइलेंस मेंटेन कर लिया, लेकिन इन्होंने भी पीछे देखना छोड़ दिया, हो सकता है मनाया हो, लेकिन तब की सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस ऐसी रही हो कि इन्होंने भी उम्मीदें छोड़ दी, इमोशनली हार गए, थक गए, ठीक है। तो रिग्रेट, फेलियर कहीं ना कहीं की मेरी गलती है, मेरी वजह से ही शायद रिलेशनशिप नहीं कर पाया वर्कआउट, लेकिन मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे हैं कि सब कुछ वक्त का खेल था, एक्वेरियस, ठीक है। तो पहले से ज़्यादा साहस देख रही हूँ मैं इनके अंदर, दोनों ही एक दूसरे के हीलर देखिए, इन्फिनिटी का साइन, दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते थे। अगेन कहूँगी कि यहाँ पे ये पॉज की भूमिका में है, ठीक है, कि रिश्ता स्टक हो गया, दोनों ने ही शायद सरेंडर कर दिया, पॉज ले लिया। 5 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज को दिखा रहा है, जो कि 4, 5, 5, 8, 5 कि कुछ तो चेंज यहाँ पे आने वाला है, एक्वेरियस फॉर श्योर। एरीज, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो साइन प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। लव मैसेजेस, आई विश वी हैड ट्राइड अ लिटिल बिट हार्डर, अ लिटिल बिट लॉन्गर, देखा आ गया यहाँ पर भी मैसेज में कि शायद और कोशिश की होती, शायद कोशिशों में कहीं कमी रह गई थी। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, आज ये जहाँ भी है, चाहे काम करियर में कितना भी अच्छा कर रहे हैं, आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिडन, जिसे कहते हैं ना, फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम वेटिंग ऑन यू टू मेक द फर्स्ट मूव, आपकी तरफ से मूव का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आई विश आई कुड मेक यू सी हाउ मच आई लव यू, ब्यूटीफुल मैसेज। एक्वेरियस रीडिंग बहुत बहुत शानदार जानदार रही है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के माध्यम से। रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी रहेगी। अगर पिछले समय में इमोशनल डिस्टेंस या कन्फ्यूजन रही है तो अब सिचुएशंस धीरे धीरे क्लियर हो सकती है। कुछ कपल्स के बीच यहाँ पे बॉन्डिंग इम्प्रूव होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। छोटी बातें, टाइमली कम्युनिकेशन और इमोशनल सपोर्ट इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैरिड लाइफ की बात करें यहाँ पे, तो मैरिड लाइफ में प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इमोशनल कनेक्शन पर भी ध्यान देना होगा। पार्टनर कभी कभी यह महसूस कर सकते हैं कि आप फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन इमोशनली थोड़ा डिस्टेंट। हालांकि अगर खुलकर बात की जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आसानी से क्लियर हो सकती हैं। इस समय रिलेशनशिप को इमोशनली
नरिश करना बहुत ज़रूरी रहेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस की बात करें तो इस समय अचानक थॉट्स, मेमोरीज, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई देती है। कुछ लोगों को यहाँ पे पुराने कनेक्शंस फिर से याद आ सकते हैं, तो कुछ केसेस में रिकनेक्ट और अनएक्सपेक्टेड कन्वर्सेशन भी पॉसिबल है। लेकिन इस बार चीज़ों को स्लोली और मैच्योर तरीके से हैंडल करना ज़रूरी रहेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है, वरना पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म भी हो सकती है। क्लैरिटी के बिना जल्दी डिसीजन लेने से कन्फ्यूजन बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे कुंभ राशि स्पेस ज़रूरी है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है। अगर उसकी मिसिंग रहती है ना, तो कहीं ना कहीं इंसान सोचता है कि क्या है फिर, प्यार में इमोशंस से ही तो हम जुड़े होते हैं ना सब एक दूसरे से, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। स्पेस की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन इमोशंस की जगह अपनी एक अलग ही जगह है। फोकस ऑन सक्सेस, कि रिश्ते के सक्सेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जो फेलियर्स हुए, जो भी हुई, अब उनको साइड लाइन करें। रेजुविनेट, कुछ नया करना, नए तरीके से करना। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके या पार्टनर के नाम के अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं यहाँ पे। कोई कंसल्टेशन या हीलिंग स्टोन, रुद्राक्ष, वास्तु प्रोडक्ट, जेम स्टोन आप चाहते हैं तो नंबर गिवन है, आप मैसेज के द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। KIPFMVUROHLWQDANB जी।